नमस्कार मित्रों, अब से थोड़ी देर में यानी 12 बजे करीब जो है वो लोकसभा में सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर और पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट्री डिबेट शुरू होगी। कल राज्यसभा में होगी, आज लोकसभा में है। पिछला एक हफ्ता जो मानसून सेशन का था वो इसी चक्कर में बर्बाद हुआ था, इस डिबेट करवाओ, तो अब गवर्नमेंट ने बात मान ली, तो आज वो डिबेट शुरू होगी। इस डिबेट में होगा क्या? एक तो ये है कि हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार क्या कहेगी, क्या जो फैक्ट्स जो है वो उजागर किए जाएंगे। हमसे ज़्यादा इस डिबेट को पाकिस्तान में देखा जाएगा, पाकिस्तान में फॉलो किया जाएगा। पर्टिकुलरली उनकी DG ISPR, उनकी एजेंसीज़ वो देखेंगी। किस लिए? ताकि वो जो पार्लियामेंट में जो कुछ भी भारत के पॉलिटिशियंस कहेंगे उसको वो इंटरनेशनल फोरम में यूज़ करें। पहले भी UN में पाकिस्तान ने राहुल गांधी का भाषण कोट किया था, उसके बाद DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी भारत के और जो राजनीतिज्ञ हैं उनके बयान कोट किए थे। तो अब फिर से आज उनको मौका मिला है, और क्या होगा और क्या कहा जाएगा विपक्ष की तरफ से, ख़ासतौर से कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये आज क्लियर किया चिदम्बरम ने लोकसभा की जो डिबेट होनी है, जो बहस होनी है, चर्चा होनी है, उससे पहले ही आज क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को किस तरह से क्लीन चिट देंगे। आज उन्होंने पहलगाम इंसिडेंट पर बोला है कि ये हो सकता है पाकिस्तान वालों ने न करवाया हो, ये जो है भारत के अंदर से ही कोई आतंकवादी हों, और बहुत कुछ इशारे में कह दिया। इसका यूज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में करेगा ही करेगा भारत को बदनाम करने के लिए। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आई अखिलेश यादव की, सेम उसी लहजे में पहलगाम पर उन्होंने प्रश्न उठाए। पहलगाम में इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, ये तो गवर्नमेंट भी मानती है, लेकिन उसमें उसको जो है बहाना बना कर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम अब विपक्ष के लोग करेंगे। बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी का जो समझौता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बल्कि यूँ कहा जाए कि जो विदेशी जो राज परिवार है कांग्रेस का, उसकी तरफ से 2008 में उन्होंने गुप्त समझौता चीन से किया था। तो उसके तहत जो है, उसी समझौते के अनुसार राहुल गांधी और उनके चिंटू मिंटू जो हैं वो आज पार्लियामेंट में जो है चीन को क्लीन चिट देंगे। उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी जो है उत्कृष्टता पर बखान देंगे। पहलगाम पर इंटेलिजेंस फेल्योर पे कहा जाएगा, उसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट देना है, चिदम्बरम ने क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो है वो अभी तक जो 3-4 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उस पर सवाल उठाए जाएंगे। वो उठाए जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से उठाए जाएंगे उस तरह से उसको पाकिस्तान के फेवर में जाएगा वो स्टेटमेंट। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मीडिया ने और फिर उनके DG ISPR ने जिस तरह झूठ बोला कि इंडिया के जो है रफ़ेल गिराए, 5 रफ़ेल गिराए, उस पर बोला जाएगा, फिर पाकिस्तान को जो है वो दिया जाएगा, कहने का मौका दिया जाएगा। उनकी जो नैरेटिव है, जो झूठा है उनका नैरेटिव, उसको बल दिया जाएगा। कांग्रेस और विपक्ष ये करेंगे। जो भारत जो है उसको सफलता मिली है, इंटरनेशनल जो है सारे मीडिया बताते हैं, जो सबूत हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जो कैमरे से जो सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह आई हैं, उससे क्लियर है कि भारत ने इस वाले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मारा। लेकिन पाकिस्तान झूठ मूठ का नैरेटिव फैला रहा था, जिसके लिए उसने वो मुन्नी बेगम को, यानी असीम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल बनाया। उसकी भी तरफदारी आज कांग्रेस और उसके साथी करेंगे। 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर इस मामले में आगे आएंगी। चीन का समझौता कांग्रेस से है तो कांग्रेस करेगी। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, RJD को मुस्लिम वोट चाहिए, TMC को मुस्लिम वोट चाहिए, तो पाकिस्तान के फेवर में बातें की जाएंगी। बातें इस तरह से कही जाएंगी कि वो भारतीय गवर्नमेंट पर कम होंगी, बल्कि भारत पे होंगी, और ये बताने की कोशिश की जाएगा कि भारत इसमें असफल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। तो अगले 16 घंटे में लोकसभा में ये सब होने वाला है, और फिर कल जो है वो राज्यसभा में होने वाला है। हालांकि 16 घंटे जो हैं वो अभी तक मुकर्रर किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं डिबेट के लिए, लेकिन मुझे लगता है 16 घंटे में शायद न निपटे ये, और हंगामा और ज़्यादा होगा। पर्टिकुलरली तब होगा जब अमित शाह बोलेंगे, पर्टिकुलरली तब होगा जब राजनाथ सिंह बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा तब होगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे।
अगर प्रधानमंत्री ने नहीं बोलते हैं तब भी हंगामा होगा, अगर वो बोलते हैं तब भी हंगामा होगा, और इस सारे हंगामे का फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को होगा। ये मेरी बात की पुष्टि आज शाम तक हो जाएगी, तो देखते हैं। नमस्कार।